Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. क्या आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ एनर्जेटिक हार्मनी में हैं? चलिए समझते हैं क्या होता है एनर्जेटिक हार्मनी में रहना, क्योंकि बगैर एनर्जेटिक हार्मनी में रहे आप 3D प्लेन में रीयूनियन नहीं अचीव कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईश्वर के द्वारा बनाया गया इतना यूनिक कनेक्शन होता है जिसे हमारी ह्यूमन माइंड समझ नहीं पाती। कभी हम इसको इल्यूजन तो कभी फेक मान लेते हैं, तो कभी इस कनेक्शन की ओवर इंटेंसिटी से एक पार्टनर रन कर जाता है। पर चाहे आपकी माइंड इस कनेक्शन को जो भी माने, आप घूम फिर कर इसी तरह के वीडियो या इंफॉर्मेशन गैदर करने में लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन इज अबाउट द फाइंडिंग द एनर्जेटिक बैलेंस एंड टू एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ अनकंडीशनल लव। आप में से बहुत ट्विन फ्लेम्स इसलिए अपनी जर्नी पर स्टक हो जाते हैं क्योंकि आप इस कनेक्शन को रोमांटिक कनेक्शन मानकर चलने लगते हैं, जहां मिलना जुलना, डेट पर जाना, डेली बेसिस पर एक दूसरे का हाल चाल पूछना, फिर मैरिज या सेक्स, ये सब। With this idea in mind, everything you do, you only do for the sake of reaching union. अब इसको ऐसे समझिए, इनर वर्क कर रहे हैं आप, राइट? आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, क्यों? ताकि आप रीयूनाइट हो सकें अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है ना? आप बार बार अपने मन में क्या ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इफ आई डू ऑल दीज आई विल रीच रीयूनियन। मतलब आपको कुछ चाहिए, यू आर इन नीड ऑफ रीयूनियन, राइट? एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल थिंकिंग यू नीड टू रीच समथिंग, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप खुद में कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं। You are in a place of lack and fear, और आपको तब तक वो चीज नहीं मिलती जब तक आप लैकनेस फील करना नहीं छोड़ देते। ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए एनर्जेटिक हार्मनी में आना होगा। यू नीड टू कम इन दैट प्लेस वेयर देयर इज नो लैकनेस, जहां कोई अटैचमेंट ना रहे, जहां आउटकम से किसी भी तरह का फियर ना हो, जहां हमें अपने ट्विन फ्लेम को पाना है ये माइंडसेट ना हो। और जैसे ही आप इस स्टेट तक आते हैं, व्हेन यू आर रेडी फॉर एनी आउटकम बट ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग यूनियन। हाँ, मैं ये मानती हूं कि इस स्टेट तक आ पाना उतना आसान नहीं होता, पर इम्पॉसिबल भी नहीं। न जाने कितनी बार इस जर्नी में मूड का अप एंड डाउन होना, और न जाने कितनी बार आपका अपने से पूछना कि कहाँ जाकर आप बैलेंस हो पाएंगे, कब जाकर आप मेंटल पीस रीगेन कर पाएंगे, या आखिर क्यों आप ही को ये जर्नी दी गई। तो इन सब का एक ही आंसर है, द मोर यू लर्न अबाउट द ट्रू पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स द ईजियर इट बिकम्स टू नेविगेट। इस प्रोसेस में जितनी जल्दी आपका कॉन्शियसनेस 5D टच करेगी, उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे जैसे 5D कॉन्शियसनेस हाई होती जाएगी, वैसे वैसे 3D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना आप कम कर देंगे। जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, जैसे जैसे ऊंचाइयां उठते जाते हैं, नीचे की चीज़ें मतलब धरती की चीज़ें छोटी होती जाती हैं। इसी तरह से जैसे ही कोई इंसान 5D कॉन्शियसनेस को टच करता है, अर्थली या 3D लाइफ उसके लिए बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंस लगने लगती है। ये दुनिया जो एक इल्यूजन है, एक मायाजाल है, छोड़कर कुछ भी नहीं। यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता है वही सच है। मीन्स देयर आर इनफाइनाइट। जैसे सोल दिखता है नहीं, एयर
देख पाते हैं हम हवा को? नहीं। लाइट, इमोशंस एंड ऑफ कोर्स गॉड। यही इनफाइनाइट है। दीज थिंग्स आर इनफाइनाइट। और जो दिखता है वो माया जाल है, बस एक इल्यूजन। अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ एनर्जेटिक हार्मनी में आप तभी आ सकते हैं when you come into wholeness, when you reunite with yourself। जैसे दोनों जुड़वा बच्चे ट्विंस एक ही टाइम में एक ही माँ के पेट से जन्मे जुड़वा बच्चे। दोनों, हम सभी ने जुड़वा बच्चों को देखा जरूर होगा, या आप में से बहुत लोग जुड़वा ट्विंस हो भी, या आप लोग जुड़वा बच्चे की माँ भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे दोनों जुड़वा बच्चे दोनों अपनी अपनी लाइफ अलग अलग रहकर भी जी सकते हैं, ठीक है ना, पर उन दोनों ट्विंस के बीच में क्लोज कनेक्शन रहता है। ठीक वैसा ही ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स को भी अलग अलग बॉडी इसलिए दी गई है क्योंकि आप अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का ड्यूटी, अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग रह के पूरा कर सकें विदाउट फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। जो ट्विंस, जो बच्चे का भी मैंने एग्जाम्पल दिया, वो बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब एक साथ जन्मे। किसी दोनों की आंखें एक जैसी होंगी, बाल, हाथ पैर एक जैसा होगा, चाहे वो ट्विंस दोनों बेबी गर्ल, बेबी बॉय या मेल और फीमेल दोनों हो वो। और ये जो ट्विन फ्लेम, ये है ट्विन सोल्स का कनेक्शन। ये सोल की ट्विनिंग होती है, सोल की ट्विनिंग। एक ट्विन, एक सोल, दो स्प्लिटेड, एक स्प्लिटेड फॉर्म हुआ, उसका दो हिस्सा, एक सोल का दो हिस्सा, और वो दो हिस्से दोनों बॉडी में। तो यहां पे अब इसलिए ये आपको अलग अलग हिस्सा दिया गया ताकि आप अपने हिस्से का काम पूरा कर सके, अपने कार्मा को आप बैलेंस कर सके, और उधर आपके ट्विन अपने कार्मा को बैलेंस करते हैं। जितना आप इनर बैलेंस अचीव करने लगेंगे उतना ही ये आप अपने ट्विन के साथ हार्मनी में आने लगते हैं। और ये हार्मनी पार्टनरशिप भी हो सकती है, शादी करके एक साथ हस्बैंड वाइफ के रूप में रहना, या फ्रेंडशिप भी हो सकती है जिसमें शादी नहीं हो, लेकिन हाँ एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में जरूरत पे खड़े होना, और रिमेनिंग इन स्पिरिचुअल कनेक्शन ओनली। ये भी होता है कि इन दोनों में से पार्टनरशिप भी नहीं, फ्रेंडशिप भी नहीं, फ्रेंड जोन में भी नहीं आ पाए, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो पाना। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट्स दैट हैव बीन मेड बिफोर इनकार्नेटिंग ऑन अर्थ। जब तक आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती, आप एनर्जेटिक हार्मनी में नहीं आ पाते हैं। यू हैव टू रीच द सेक्रेट यूनियन विद इन यू फर्स्ट। और एनर्जेटिक हार्मनी क्या है? What is energetic harmony? It means anything is possible without conditions and expectations. When you are taking it every single day, that your divine counterpart will always be in your heart. इसको कहते हैं एनर्जेटिक हार्मनी में आ जाना। जब आपको आपके ट्विन की कमी ना खले, जब आप अपने ट्विन को अपने ही अंदर महसूस कर सकें, फील कर सकें, वो भी एक दो दिन, एक दो महीने नहीं, कंप्लीटली कई महीने तक, तब ये माना जाना चाहिए नाउ यू आर इन एनर्जेटिक हार्मनी विथ योर ट्विन फ्लेम। क्योंकि जब तक आप मिसिंग एनर्जी में रहेंगे तब तक आप एनर्जी को पुल करते रहते हैं, जबकि यहाँ आपको एनर्जी बैलेंस करना है, न्यू एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जी को क्रिएट करना है। और वो तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, कोडिपेंडेंसी से बाहर आएं। दिस विल स्टेप बाय स्टेप ब्रिंग यू
in a place where magic is happen effortlessly. तो ये था मेरा वीडियो कि आप क्या अपने ट्विन फ्लेम के साथ हार्मनी, एनर्जेटिक हार्मनी में है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो बताए गए, जो भी मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपके साथ मैच हो रहा है, इफ़ यू आर इन अ पीसफुल विद इन, इफ़ यू आर फाइंडिंग योर ट्विन फ्लेम विद इन योर हार्ट, इफ़ यू आर नॉट इन अ लैकिंग एनर्जी, इफ़ यू आर नॉट इन ऑब्सेशन मोड, तो हाँ, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एनर्जेटिक हार्मनी में हैं। और अगर नहीं अभी तक आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप एफर्ट्स करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैं थोड़ा हेल्प कर पा रही हूँ इस जर्नी से रिलेटेड। और अगर पसंद आए तो क्या करना है वो आप जानते हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट इट वंस अगेन। ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।